सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां 20 साल पुराना राज धीरे धीरे अनु के सामने खुलने वाला है। अब तक आर्य जिस सच को सबसे छिपाता आया था, वही सच उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अनु के मन में उठ रहे सवाल अब इतने बढ़ चुके हैं कि वह किसी भी कीमत पर अपने पति के अतीत का सच जानना चाहती है। लेकिन क्या आर्य उसे सब कुछ बता पाएगा या फिर एक नया झूठ पूरे परिवार को बर्बादी की ओर ले जाएगा? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड का पूरा अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टीवी सीरियल्स के सभी लेटेस्ट अपडेट और धमाकेदार ट्विस्ट आपको सबसे पहले मिलते रहें। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनु अपने घर पहुंचती है। वहां की हर चीज को वह बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि आर्य ने उसे जो कहानी सुनाई थी उसमें बताई गई लगभग हर बात उसके अपने घर और वहां रखी चीजों से जुड़ी हुई थी। उसे समझ आ जाता है कि आर्य ने वह कहानी कहीं पढ़ी या सुनी नहीं थी, बल्कि उसी के घर को देखकर बनाई थी। यह एहसास होते ही अनु के मन में शक और गहरा हो जाता है। अनु सोचने लगती है कि आखिर आर्य उसके घर के बारे में इतनी बारीकी से कैसे जानता है। अगर वह पहली बार उससे मिला था तो फिर उसे इतनी सारी बातें कैसे पता थीं? यही सवाल अनु को अंदर ही अंदर परेशान करने लगते हैं। वह फैसला कर लेती है कि अब वह बिना सच जाने चैन से नहीं बैठेगी। गुस्से और बेचैनी में अनु सीधे आर्य के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज में नाराजगी साफ दिखाई देती है। वह आर्य से कहती है, आखिर आप मुझसे कब तक सच छिपाते रहेंगे? हर बार कोई न कोई बहाना बना देते हैं, लेकिन अब मैं और झूठ नहीं सुनना चाहती। आर्य अनु की बात सुनकर पूरी तरह चुप हो जाता है। कुछ पल बाद वह धीमी आवाज में कहता है, मैं अपने अतीत को दोबारा याद नहीं करना चाहता। वह दर्द आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। इसी वजह से मैंने घर के सभी लोगों को भी मना कर रखा है कि उस विषय पर कभी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अनु इस बार पीछे हटने वाली नहीं होती। वह कहती है, अगर मैं आपकी जीवन संगिनी हूं तो मुझे आपके अतीत के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने जा रही हूं और मुझे यह जानना ही होगा कि आखिर आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसे आप आज तक छिपा रहे हैं। आर्य के पास अनु के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। उसकी खामोशी ही अनु के शक को और मजबूत कर देती है। अनु रोते हुए वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि आर्य उससे कुछ बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। दूसरी तरफ अनु का मन पूरी तरह टूट चुका होता है। वह सीधे मंदिर पहुंचती है और भगवान के सामने बैठकर रोने लगती है। तभी वहां सिद्धि माता आती हैं। वे अनु को संभालते हुए कहती हैं, बेटी, हर सवाल का जवाब समय पर मिलता है। आज तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई पता चलने वाली है। इसके बाद सिद्धि माता एक परात में पानी भरती है और अनु से उसमें देखने के लिए कहती हैं। जैसे ही अनु उस पानी में देखती है, उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। धीरे धीरे उस पानी में एक चेहरा उभरने लगता है। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि राजनंदिनी का होता है। राजनंदिनी को अपने सामने देखकर अनु बुरी तरह घबरा जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी राजनंदिनी अनु से कहती है, तुम्हें मेरी मौत का सच सबके सामने लाना होगा। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। अनु डरते हुए पूछती है, तुम कौन हो? राजनंदिनी जवाब देती है, मैं और तुम अलग नहीं हैं। मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हो। मेरा अधूरा सफर अब तुम्हें पूरा करना है। इतना कहकर राजनंदिनी गायब हो जाती है। अनु पूरी तरह सदमे में आ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यह सपना था या हकीकत। तभी सिद्धि माता अनु को समझाती हैं, तेरा जन्म किसी संयोग का परिणाम नहीं है। जब राजनंदिनी की मौत हुई थी, उसी समय तेरी किस्मत लिखी गई थी। तो उसी का पुनर्जन्म है। भगवान ने तुझे एक खास मकसद से इस दुनिया में भेजा है।
तुझे राजनंदिनी को न्याय दिलाना होगा और उसके असली गुनहगारों को सजा दिलानी होगी। सिद्धिमाता की बातें सुनकर अनु की पूरी दुनिया बदल जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, अपने पिछले जन्म का सच जानना और यह पता लगाना कि आखिर राजनंदिनी की मौत कैसे हुई थी। उधर आर्य भी बेचैन हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि जिस सच को वह इतने सालों से छिपा रहा था, वह अब ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। उसे डर सताने लगता है कि अगर अन्नू को पूरा सच पता चल गया तो शायद वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। इसी बीच झंडे भी काफी घबराया हुआ नजर आता है। उसे लगने लगता है कि अगर अनु ने सच की तह तक पहुंचना शुरू कर दिया तो सबसे पहले उसका नाम सामने आएगा। इसलिए वह अनु को रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन इस बार अनु किसी की बातों में आने वाली नहीं है। अब कहानी में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देंगे। क्या अनु सच में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? क्या आर्य का अतीत राजनंदिनी की मौत से जुड़ा हुआ है? क्या झंडे ही इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है, या फिर अभी कोई और बड़ा चेहरा बेनकाब होना बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही क्या आपको भी लगता है कि राजनंदिनी के साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे सिर्फ आर्य सर और झंडे का ही हाथ है, या फिर कहानी में अभी कोई और बड़ा राज सामने आने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।